तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में। ये बेसिकली जो है वित्त मंत्रालय की योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसी के बारे में हम लोग A to Z बात करेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कौन कौन पात्र होगा, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, कितना अमाउंट जो है आप इस मुद्रा योजना के थ्रू आप ले सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल होगा, किस तरीके से इसका प्रोसेस होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, सब कुछ हम लोग A to Z जानेंगे। इसके पूरे विवरण के बारे में जानेंगे। तो यदि आप फ्रेंड फर्स्ट टाइम यदि आप हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और यदि आपका यदि फर्स्ट टाइम विजिट है हमारे चैनल के अंदर तो हमारा एक नया चैनल भी है KKZ कंप्यूटर अड्डा, और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, सिंपली तरीके से जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है माई स्कीमा, आपको इसके ऊपर आ जाना है। देख सकते हैं इसका जो लिंक है www.myschema.government.in। ये बेसिकली गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उसको आपको ये प्रोवाइड करती है हिंदी इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो योजना के बारे में। यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है तो इसके बारे में A to Z प्रोसेस हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसके विवरण के बारे में देख लेते हैं कि एक्चुअल में इसका विवरण क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आने वाली है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आएगी। विवरण के बारे में देख लेते हैं। A to Z विवरण का जो भी यहाँ पर दिया है विवरण के बारे में हम लोग A to Z देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PMMY भी बोलते हैं, जिसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बोला जाता है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। यह योजना विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार या फिर सेवा क्षेत्र में गैर कृषि क्षेत्र में लगे, याद रखिएगा गैर कृषि क्षेत्र, ठीक है, कृषि क्षेत्र वाले नहीं, जो गैर कृषि क्षेत्र हैं, आय सृजित करने वाले सूक्ष्म उद्यमों, जो छोटे छोटे जो उद्यम जो जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है, छोटे छोटे धंधा या व्यापार करने वालों को 10 लाख रुपए तक की सूक्ष्म ऋण की व्यवस्था प्रदान करती है। तो याद रखिएगा जो PMMY का जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, वो है कि जो भी जो गैर कृषि लोग होते हैं या फिर जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि इसके अंदर कौन कौन से व्यापार आते हैं, जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं उनको जो है कि सरकार जो है एक सहायता राशि योगदान के रूप में देगी, जिससे कि वो अपना जो आय है उसको सृजित कर सकें, छोटे छोटे बिजनेस लगा सकें। उसके लिए सरकार आपको एक प्रकार की सहायता राशि प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कुछ और पॉइंट्स हैं। ये वीडियो लंबी जरूर होगी लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो आप इस योजना के बारे में A to Z चीज़ें सीख जाएंगे और जान जाएंगे इसकी पूरी डिटेल। यहाँ पर इन सूक्ष्म और लघु इकाइयों में ग्रामीण और शहरी में छोटी विनिर्माण इकाई, याद रखिएगा सूक्ष्म बोला जा रहा है, मीन्स कि छोटे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, लघु इकाई जो व्यापार करते हैं गांव के अंदर और शहर के अंदर। तो याद रखिएगा, जो रूरल एरिया होता है और आपका एक शहरी एरिया होता है। रूरल जो एरिया होता है वो आपका विकास खंड के अंदर आता है, क्योंकि दोनों जो शहरी इलाका और आपका जो ग्रामीण इलाका है वो दोनों जिला के अंदर आएगा, लेकिन जो रूरल एरिया है वो आपके ग्राम पंचायत के अंदर आएगा, विकास खंड के अंदर, और आपका शहरी जो है वो आपके नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के अंदर आएगा। तो आप इन दोनों क्षेत्र के अंदर में कुछ भी छोटे व्यापारी हैं तो आपके लिए ये जो मुद्रा योजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। देख सकते हैं विनिर्माण इकाइयों, सेवा क्षेत्र में इकाइयों, दुकानदारों, याद रखिएगा, देख सकते हैं इन सभी व्यापारी जो है इस मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। दुकानदार, फल सब्जी विक्रेता, ठीक है, याद रखिएगा, ट्रक ऑपरेटर्स, खाद्य सेवा इकाई, मरम्मत की दुकानें, याद रखिएगा, मशीन ऑपरेटर्स, छोटे उद्योगों, कारीगर, खाद्य प्रोसेसर और अन्य अन्य के रूप में चलने वाली देख सकते हैं अन्य रूप में चलने वाली लाखों स्वामित्व साझेदारी फर्म शामिल हैं। तो याद रखिएगा, जो अभी यहाँ पर बताया, ये सब जो छोटे एंटरप्रेन्योर होते हैं या फिर छोटे लघु उद्योग के व्यापारी होते हैं वो इस मुद्रा योजना का लाभ उठा सकते हैं। मुद्रा योजना के तहत ऋण केवल बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, इसमें शामिल है। तो जो आप गवर्नमेंट के थ्रू, जो भी यहाँ मुद्रा योजना के थ्रू आपको जो ऋण मिलने वाला है वो आपका जो गवर्नमेंट बैंक है, चाहे
गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट बैंक है, या फिर जो भी संस्था जो ऋण प्रोवाइड करती है उन्हीं से आपको ये लेना पड़ेगा। देख सकते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो कि गवर्नमेंट बैंक की बात की जा रही है। यहाँ पर देखिए निजी क्षेत्रों के बैंक जो कि प्राइवेट बैंक की बात की जा रही है। राज्य संचालित सहकारी बैंक जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो बैंक चलता है उस बैंक से भी आप लोन ले सकते हैं। क्षेत्रीय क्षेत्र के ग्रामीण बैंक जो ग्रामीण बैंक होता है, यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी होंगे तो ग्रामीण बैंक पता होगा आपको। सूक्ष्म वित्त की पेशकश करने वाले संस्था याद रखिएगा, तो ये भी जो यहाँ से भी आप इसका ऋण ले सकते हैं। तो नीचे आएंगे फ्रेंड, यहाँ पास देखते हैं अब हम लोग यहाँ पास जो ब्याज दरें हैं, ठीक है, ब्याज दरें देख सकते हैं। ब्याज दरें के बारे में हम लोग, तो ब्याज दर बैंक के नीतिगत निर्णय के अनुसार ली जाती है। हालांकि चार्ज की गई ब्याज दर अंतिम उधारकर्ताओं के लिए उचित होगी। तो ये गवर्नमेंट की जो नीति है उसके हिसाब से, फिर जो भी उसके टर्म एंड कंडीशन है उसी के हिसाब से जो ब्याज दर ली जाएगी, लेकिन ब्याज दर काफ़ी कम मात्रा में होगी क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीमा है फ्रेंड। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अग्रिम शुल्क और प्रसंस्करण शुल्क, ठीक है। बैंक अपने अतिरिक्त दिशा निर्देशों के अनुसार अग्रिम शुल्क वसूल करने पर विचार कर सकते हैं। शिशु ऋण के लिए अग्रिम शुल्क देख सकते हैं 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना अधिकांश बैंकों द्वारा माफ कर दिए जाते हैं। याद रखिएगा ये इसके जो अंतिम शुल्क जो है ये बैंकों के द्वारा माफ किए जाएंगे आपको, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर हम लोग नीचे कुछ आते हैं और कुछ नोट्स वगैरह हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ नोट्स के रूप में आपको बताए जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पर दिया हुआ है नोट देख लीजिए। मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए मुद्रा द्वारा कोई एजेंट या बिचौलिया नहीं लगाया गया है। याद रखिएगा उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मुद्रा या फिर PMMY के एजेंट सुविधाकर्ता के रूप में खुद को ही प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों से दूर रखें, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बेसिकली जो ये योजना से आपको एक नोट प्रोवाइड किया जा रहा है कि जो मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए जो मुद्रा है या फिर ये योजना के लिए कोई एजेंट या बिचौलिया नहीं लगाया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। और उधार जो भी लेने वाले हैं, जो भी इस योजना का लाभ लेने वाले हैं, वो खुद ही मतलब इस योजना को जाकर आप ले सकते हैं। किसी और की सलाह या फिर एजेंट की जरूरत नहीं पड़नी है। तो इस चीज़ से आप जरूर दूर रहें, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर नोट में बताया जा रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर फ़ायदे के बारे में कि आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए योजना के तहत लाभ को 3 श्रेणियों के तहत आपको डिवाइड किया गया है। तो आप इस योजना का लाभ 3 लेवल के अंदर आप ले सकते हैं। पहला लेवल है शिशु है, दूसरा लेवल है किशोर है और तीसरा लेवल है तरुण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। याद रखिएगा जो तीनों लेवल आपको बताया गया है शिशु, किशोर और तरुण, इसमें अलग अलग प्रकार के अमाउंट का आप ऋण ले सकते हैं। यही चीज़ें आपको यहाँ पर डिवाइड करके बताई गई है। जो लाभार्थी सूक्ष्म इकाई उद्यमियों की वृद्धि, विकास और वृत्त देख सकते हैं पोषण की जरूरतों के चरण को दर्शाती है। मतलब आपकी जिस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी, आप जिस टाइप का अपना व्यापार ओपन करना चाहते हैं उस तरीके का आप यहाँ पर स्कीम के अंदर जो भी लेवल है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पहला लेवल के अंदर देख सकते हैं शिशु के अंदर फ्रेंड 50,000 रुपये तक के ऋण को कवर करना है। आप यहाँ पर 50,000 रुपये तक का ऋण कवर ले सकते हैं यहाँ से। दूसरा ऑप्शन है किशोर, जहाँ से आप 50,001 रुपये से 5 लाख रुपए तक का ऋण कवर करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ऋण ले सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड तीसरा है तरुण, देख सकते हैं 5,01,000 रुपये से 10 लाख रुपए तक को कवर करना है। तो आप यहाँ से इस चीज़ को देख सकते हैं। ये इतने चीज़ों पे डिवाइड है। यही चीज़ें मुझे यहाँ पर बतानी थी, ठीक है। अब बात करते हैं सिंपली तरीके से, जैसे कि हम यहाँ पर देखेंगे पात्रता के बारे में कि पात्रता क्या क्या चीज़ें होंगी, इसी के बारे में हम लोग A to Z देखेंगे। तो पात्रता देख सकते हैं फ्रेंड, पात्र उधारकर्ता व्यक्ति होंगे। और यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है मालिकाना, यहाँ पर होगा मालिकाना आपके पास होना चाहिए। दूसरा है साझेदारी फर्म होना चाहिए। मतलब ये बताया जा रहा है कि आपको चीज़ें दिखानी पड़ेगी। आप यदि जिस भी चीज़ का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लघु उद्योग या आपका छोटा व्यापार है, सूक्ष्म व्यापार है, तो उसका आपका क्या चीज़ें आप करने जा रहे हैं उसका आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपको दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन कर रहे हैं या फिर सार्वजनिक कंपनी है, कोई अन्य कानूनी रूप है, कोई भी चीज़ें आपका यहाँ जो है कि पात्रता आपको लगने वाली है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है।
और यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर चीज़ें बताई गई हैं, इसके बारे में आप जान लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। याद रखिएगा जब भी आप यहाँ पर से जो ऋण जो आपका PMMY योजना से आप यदि जुड़ रहे हैं आप या इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करना चाह रहे हैं, तो आपको ये बताया जा रहा है कि किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था के डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। मतलब बैंक से आपने ऋण वगैरह नहीं लिया होना चाहिए। किसी वित्तीय संस्था से आप किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ें फ्रॉडगिरी नहीं होनी चाहिए। उसका क्रेडिट ट्रैक्स रिकॉर्ड संतोषजनक होना चाहिए। मतलब कि आपका जो क्रेडिट ट्रैक रिकॉर्ड है वो संतोषजनक होना चाहिए। मीन्स कि आपका किसी भी बैंक के अंदर ऑलरेडी लोन वगैरह नहीं चलना चाहिए और आपका जो क्रेडिट होता है, याद रखिएगा सिविल क्रेडिट होता है वो आपका सही होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज़ को। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रस्तावित गतिविधि को करने के लिए आवश्यक कौशल, याद रखिएगा कौशल, अनुभव, ज्ञान रखने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है यदि कोई भी हो या मूल्यांकन वास्तविक गतिविधि की प्रकृति और इसकी आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यदि आप इस योजना से जुड़ना चाह रहे हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड ऑनलाइन प्रक्रिया के अंदर कि आप इसका जो है कि ऑनलाइन प्रक्रिया आप कैसे करेंगे इस योजना का लाभ उठाने के लिए। तो देखिए यहाँ ऑनलाइन प्रक्रिया है। नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित है। आपके पास ID प्रूफ होना चाहिए। मीन्स कि आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट हो सकता है, आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। याद रखिएगा क्योंकि ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ दोनों का काम करने वाला है आपका। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप कहाँ पर निवास कर रहे हैं उसका एड्रेस होगा फ्रेंड, क्योंकि ये जो योजना है ऋण के रिगार्डिंग है तो निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा। पासपोर्ट के आधार का जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए आपके पास। आवेदक का हस्ताक्षर होना चाहिए। व्यवसायिक उद्यमों की पहचान और पते का प्रमाण, मतलब कि आप कौन सा व्यवसायिक उद्यम कर रहे हैं उसका पहचान होना चाहिए। साथ में उसका जो पते का प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए आपके पास। PM मुद्रा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं, देख सकते हैं PM मुद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट है mudra.org.in। इसके बाद हम उद्यम मित्र पोर्टल का भी चयन कर सकते हैं, देख सकते हैं udyamitra.in का। मुद्रा ऋण पर क्लिक करें। अभी मुद्रा ऋण पे जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पास ऑप्शन दिखाई देगा आपको अभी आवेदन करे वाले पे। निम्नलिखित में से एक का चयन करें। नए उद्यमी, मौजूदा उद्यमी, स्वरोजगार पेशेवर, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर आवेदक का नाम, ईमेल ID और मोबाइल नंबर भरें और OTP जनरेट करें। तो याद रखिएगा आवेदक के पास उसका एक्टिव ईमेल ID होना चाहिए और एक्टिव मोबाइल नंबर भी होना जरूरी है, क्योंकि उस पर OTP आएगा, उसके बाद ही आपका फॉर्म आगे फिल हो पाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर देखिए फ्रेंड्स, सफलतापूर्वक पंजीकरण के बाद जब आप मोबाइल पे OTP आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, मोबाइल पे OTP आ जाएगा जब पंजीकृत कर लेंगे, इसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपके आगे बताता चल रहा हूँ फ्रेंड। देख सकते हैं व्यक्तिगत विवरण एवं व्यवसायिक विवरण भरें। जब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा भरने के लिए तो आपको अपना व्यक्तिगत विवरण देना पड़ेगा, जिसपे आपका नाम, आपके पिता का नाम, ठीक है, आपका पूरा एड्रेस वगैरह फिल होगा, आपका मोबाइल नंबर, आपका सब कुछ, जितने भी एजुकेशनल रिकॉर्ड्स हैं वो सब आप यहाँ फिल करेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन आपका व्यक्तिगत होगा उसको फिल करना पड़ेगा, नॉमिनी का नाम वगैरह। व्यवसायिक विवरण भरे, आप कौन सा काम करने जा रहे हैं, कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा आप सूक्ष्म व्यापार करने जा रहे हैं, उसका विवरण आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको कुछ कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही है, वो सब चीज़ों को आप देख लीजिए। परियोजना प्रस्ताव आदि तैयार करने के लिए कोई सहायता आवश्यक हो तो हैंड होल्डिंग एजेंसी का चयन करें। कोई भी यदि प्रॉब्लम है तो आप हैंड हैंडलिंग एजेंसी का चयन कर सकते हैं, अन्यथा आप ऋण आवेदन केंद्र पर क्लिक करके अभी आवेदन करें पे क्लिक कीजिएगा। तीसरा पॉइंट है आवश्यक ऋण की श्रेणी का चयन करें। आप कौन सी ऋण की श्रेणी चयन करेंगे, कौन सा आप ऋण लेना चाहते हैं, मुद्रा शिशु, मुद्रा किशोर और मुद्रा तरुण। इसके बारे में मैंने बता दिया है कि ये 50,000 तक होगा, ये 5 लाख तक होगा, ये 10 लाख रुपए तक का लेने के लिए होगा, यह मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है फिर आवेदक को व्यवसायिक जानकारी, जैसे कि आप यदि कोई ऋण ले रहे हैं तो कोई व्यवसाय करने के लिए ले रहे होंगे, कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, व्यापार करने के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए आप ले रहे होंगे, तो उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, आवेदक का व्यवसायिक जानकारी, जैसे कि कौन सा व्यवसाय का नाम है, व्यवसाय की गतिविधि, मीन्स कि आपको व्यवसाय का जो अनुभव है, ठीक है, एक्सपीरियंस है,
वो आपको यहाँ शेयर करना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आदि भरने की आवश्यकता होगी। और उद्योग प्रकार जैसे कि विनिर्माण, सेवा, व्यापार, कृषि संबंध का चयन करना होगा। मीन्स कि आप व्यापार तो कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस है, तो आप फिर भी कौन सा टाइप है आपका बिजनेस का, व्यापार का, वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अन्य जानकारी भरें, जैसे कि निर्देशक विवरण भरें, मौजूदा बैंकिंग क्रेडिट सुविधाएं, प्रस्तावित क्रेडिट सुविधाएं, भविष्य में अनुमान और पसंदीदा लेंडर, ठीक है। इस चीज़ को आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। आपको सभी आवश्यक दस्तावेज जो है संलग्न करना पड़ेगा, आपको अपलोड करनी पड़ेगी। आईडी प्रमाण पत्र मैंने बताया कि जो भी आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें आपको देनी पड़ेगी। पते का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, जिससे कि एड्रेस प्रूफ बोला जाता है। आवेदक का फोटो, आवेदक के हस्ताक्षर, पहचान पत्र होगा उसका, कोई भी डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर व्यवसायिक उद्यम का पता, आप कहाँ पर जो है कि अपना व्यापार कर रहे हैं उसका पता, एड्रेस, प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक बार आवेदन जमा करने के बाद आवेदन संख्या उत्पन्न हो जाती है। मीन्स कि आप आवेदन जैसे सबमिट करेंगे उसका जो आवेदन क्रमांक होगा आपको मिल जाएगा, जिसे कि भविष्य के संदर्भ के लिए रखने की आवश्यकता होगी। तो आप उस आवेदन क्रमांक को नोट करके लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट करके यहाँ पर अपने पास रख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आवश्यक दस्तावेज आ चुका है। कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगने वाले हैं ये चीजें मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए शिशु ऋण के लिए देखिए यहाँ पर वही चीजें हैं, सभी के लिए वही लगेगा। तो पहचान प्रमाण पत्र मैंने बता दिया, देख सकते हैं। पहचान प्रमाण पत्र में आपको मैंने बताया वोटर आईडी, मतदाता परिचय पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज या पासपोर्ट, सरकारी पदाधिकारी द्वारा नियुक्त फोटो युक्त पहचान पत्र भी चलेगा। देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट है निवास प्रमाण पत्र में आपका टेलीफोन बिल चलेगा, बिजली बिल चलेगा, संपत्ति कर रसीद चलेगी। मतदाता पहचान पत्र में ऑलरेडी आपका एड्रेस होता है तो वो भी चलेगा, क्योंकि ये मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड तो नहीं, पैन कार्ड आपका आइडेंटिटी का सिर्फ ओनली काम करेगा, क्योंकि यहाँ एड्रेस नहीं होता है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स में आपके एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ एंड आपका आइडेंटिफिकेशन का काम आ जाएगा, ठीक है। बैंक पासबुक है, बाकी और भी चीज़ें देख सकते हैं आप अपने केस में, जो नगर पालिका रिगार्डिंग आपके प्रमाण पत्र हैं तो वो भी चल जाएगा। तीसरा पॉइंट है आवेदक का हाल का फोटोग्राफ 2 प्रति 6 माह से अधिक पुराना ना हो। तो आपको अपना जो फोटोग्राफ है तुरंत में खिंचवाना पड़ेगा। 1 मंथ के अंदर आप फोटो खिंचवाएंगे, उसकी 2 प्रति आपको लगने वाली है। हाल ही का फोटो आपको देना पड़ेगा, करंट का, ठीक है। इसके बाद मशीनरी और अन्य चीज़ों का कोटेशन जो क्रय की जानी है। तो आप जो भी मशीनरी वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी चीज़ें आप जो भी बिजनेस में यूज़ करने वाला है, तो उसका आपको एक प्रकार का एक मैप बताना पड़ेगा, कितने अमाउंट का आएगा, वो सब चीज़ें यदि अवेलेबल है तो आपको देना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपूर्तिकर्ता का नाम, मशीन का विवरण, मशीनरी अथवा अन्य खरीद दी जाने वाली चीज़ों की कीमत। यही चीज़ें यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हैं उसका एक आपको रोड मैप बना के देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें लग रही है मेरे व्यापार में, ये सब मशीनरी यूज हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक उपक्रम का पहचान का प्रमाण पत्र, ठीक है। जो उपक्रम है उसका पहचान पत्र देना पड़ेगा, पते का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, संबंधित लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र देख सकते हैं, दस्तावेज प्रतिलिपियां और इकाई के प्रमाण पत्र। जैसे कि कुछ लाइसेंस, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे बिजनेस लाइसेंस बेस्ड होते हैं, तो लाइसेंस बेस्ड या फिर पंजीकरण बेस्ड होते हैं, तो उनका प्रमाण पत्र आप दे सकते हैं अपने बिजनेस के नाम पे, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ और भी चीज़ें हैं, SC ST OBC अल्पसंख्यक इत्यादि श्रेणी का प्रमाण पत्र। यदि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ पर ST SC OBC अनुसूचित जाति जनजाति या पिछड़ा वर्ग का भी प्रमाण पत्र है, वो भी यहाँ पर आपको लगने वाला है फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पर A to Z देखिए, किशोर के लिए भी देखिए, किशोर और तरुण के लिए भी देखिए वही दस्तावेज आपको लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं किशोर और तरुण के लिए भी ऑलमोस्ट चीज़ें वही लगने वाली हैं, देख सकते हैं। जो अभी मैंने बताया है मोटी मोटा चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एक चीज़ें आपको यहाँ पर देख सकते हैं सब चीज़ें, क्योंकि ये किशोर और आपका जो तरुण है वो मतलब हेवी अमाउंट के लिए होता है, तो कुछ इसमें और चीज़ें यहाँ पर लगेंगी, तो आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। कंपनी के संगठन, साझेदारों के साझेदारी विलेख, यदि आप इसमें 2-3 लोग यदि साझेदारी कर रहे हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, तीसरे पक्ष की गारंटी न होने की स्थिति में देख सकते हैं नेटवर्थ वगैरह वही चीज़ें बताई जा रही है। यदि क्योंकि ये लंबी पूंजी के लिए है तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर पता करेंगे, बाकी डॉक्यूमेंट वही लगता है, सभी कुछ यहाँ पर वही चीज़ें हैं, ठीक है।
बाकी और कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि ये तरुण और किशोर का जो है वो अलग पैटर्न पे चलेगा, क्योंकि इसका हेवी अमाउंट होगा। बाकी शिशु है वो 50,000 रुपये तक रहता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं लगेगा। बाकी इस चीज़ को आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आप यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर सब कुछ A to Z आपको वीडियोस में बता दिया कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लगने वाले हैं। तो फ्रेंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।